गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी तथा उसके थ्योरम को पढ़े, जिसकी सहायता से हम किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी उसके डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर लिए। उसके हेल्प से किसी भी फंक्शन का डीसी तैयार हो सकता है। कक्षा 11th में हम लोग सभी महत्वपूर्ण फलनों के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डिराइव करते हुए, डिस्कस करते हुए हमने उसका एक लिस्ट तैयार कर लिया हुआ था, और साथ में हाउ टू डिफरेंशिएट किसी फलन का dy बाई dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, उसके फंडामेंटल रूल को फॉलो करते हुए हमने प्रैक्टिस किया था। आज भी हम वही काम करने जा रहे हैं। हमें मेनली डिफरेंशिएशन शुरू करना है। तो जाहिर सी बात है कि सभी स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे जुबान पे होने चाहिए, तथा हमें फंडामेंटल नियम की जानकारी होनी चाहिए। हाउ टू फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द सेवरल फंक्शंस ऑफ द सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, अब हमें इस काम को करना है, तो जरा इसको फिर से रिवाइज कर लिया जाए। हम जानते हैं डी बाई डी एक्स, सबसे पहले आपको अलजेब्राइक फंक्शन का बताए थे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, कोई अलजेब्राइक फंक्शन होगा एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में होगा तो उसका डीसी कितना होता था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता था। इसके हेल्प से किसी भी अलजेब्राइक फंक्शन का हम लोग डीसी डिस्कस कर लेते थे। यहां से तीन रास्ते आपको बता दिए गए थे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स कितना होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। अलजेब्राइक डेरिवेटिव जब तैयार कर रहे थे तो इस तीनों के लिए हम लोग याद कर लिए थे कि x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1, रूट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमने अलजेब्राइक को ऐसे सीखा था, ठीक है, कि अगर x का पावर 6 होगा तो इसका डीसी कितना होगा जी, x के रेस्पेक्ट में 6 लिख दो, x लिख दो, जितना पावर है उससे एक को कम कर दो। हम लोग इसका अलजेब्राइक का डीसी पहले से जानते हैं। ठीक है, अब जरा ट्रिगोनोमेट्री का देख लिया जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी डीसी तैयार किया था। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद करने के लिए क्लू बताए थे कि जो भी सी से शुरू होता है उसका डीसी निगेटिव होता है। तो कॉस में माइनस होगा, कॉट में माइनस होगा, कॉसेक में माइनस होगा। ठीक है, इसके बाद आगे भी आपको बताया गया था डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डीसी हैं। अगर स्टैंडर्ड बेस का एक्सपोनेंशियल की बात की जाए यानी e टू द पावर x का डीसी कहा जाए तो कितना होगा, नो चेंज, e टू द पावर x का डीसी इटसेल्फ यानी e टू द पावर x ही होता है, सबसे इजी है। e टू द पावर x एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहां a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, उस केस में पढ़े थे a टू द पावर x का डीसी कितना होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a। इसके बाद हम पढ़े थे d बाई डी एक्स
ऑफ log x टू द बेस e, इसका कितना होता था जी 1/x, ठीक है, कि नेचुरल लॉग में नेपेरियन लॉग में बेस अगर e होगा, स्टैंडर्ड बेस कितना होगा e होगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/x होता है, ठीक है। और साथ में पढ़े थे d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट 0, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, जैसे हम यहां दे दें पाई, सी दे दें, ये सबका क्या होता है जी 0 होता है। इतना हम लोग लिस्टेड पहले से किए हुए थे। अब इसमें बच रहा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, उसको नेक्स्ट टॉपिक में हमें सीखना है, डिराइव करना है, वहां उसको लिस्टेड किया जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही पे चर्चा करनी है कि सभी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तैयार हो गए, ठीक है। अब साथ में अवकलन के नियम, फंडामेंटल रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, हाउ टू फाइंड dy/dx, हमें ये कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि हम फंक्शन और फंक्शन के लिए काम कर सकें। अब हम अवकलन के नियम की चर्चा कर लेंगे जी, ठीक है, कि यदि कोई फंक्शन y = u प्लस v प्लस w प्लस समथिंग दिया गया फलन दो या अधिक फलनों के सम के रूप में हो सकता है, या डिफरेंस के रूप में हो सकता है, या दोनों रूप में हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में यहां प्लस भी हो सकता है, यहां माइनस भी हो सकता है। ऐसे फंक्शन का डीसी करना होगा तो सभी फंक्शन के डीसी लिख दिए जाएंगे बारी बारी से, जहां प्लस है वहां प्लस दे देंगे, जहां माइनस है वहां माइनस दे देंगे, यहां u का डीसी लिख देंगे, यहां v का डीसी लिख देंगे, यहां w का डीसी लिख देंगे, इंडिविजुअली सबका डीसी लिख दिया जाएगा, प्लस के जगह पर प्लस, माइनस के जगह पे माइनस, ठीक है। दूसरा रूल देखेंगे, इफ y = u × v अगर प्रोडक्ट के रूप में रहे, ठीक है, तो हम इसका डीसी कैसे निकालते हैं। एक साथ दो x के फलन गुणन के रूप में रहे, प्रोडक्ट के रूप में रहे, u × v के रूप में रहे, तो ऐसे फंक्शन का डीसी कैसे निकाला जाता है, इसका अल्टरनेट करके निकाला जाता है। हम लिखेंगे u के डीसी में v से मल्टीप्लाई, v के डीसी में u से मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट वाले के डीसी में सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले के डीसी में फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का एक साथ डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, ठीक है, अल्टरनेट करके। जब u में d/dx लगाएंगे तो v में नो चेंज, जब v में d/dx लगाएंगे तो u में नो चेंज, दोनों के बीच में क्या रहना होगा प्लस। चूंकि दोनों के बीच में प्लस है तो किसी को पहले किसी को बाद में रखा जा सकता है। अगर एक साथ दो फंक्शन, ठीक है, या उससे अधिक फंक्शन इनटू में रहे, u × v के फॉर्म में रहे, प्रोडक्ट में रहे, तो उनका अल्टरनेट करके dy/dx किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसमें 3 का दे दें, इफ y = u × v × w, यहां 3 फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट के रूप में है। अब ऐसे अल्टरनेट करके ही प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो क्या होगा जी dy/dx में, पहले वाले में dy/dx लगाओ, ठीक है, तो u में लग गया, सेकेंड और थर्ड में नो चेंज। अब किसकी बारी है, सेकेंड वाले में d/dx लगाओ, फर्स्ट और थर्ड में नो चेंज। अब किसकी बारी है, फर्स्ट में नो चेंज, सेकेंड में नो चेंज, थर्ड में d/dx लगा दो। यहां अल्टरनेट करके 2 स्टेप में काम किए थे, यहां अल्टरनेट करके 3 बार में काम करना होगा। u के डीसी में v और w से गुना, v के डीसी में u और w से गुना, w के डीसी में u एंड v से गुना। अल्टरनेट करके बारी बारी से हमें काम करना होगा, एक साथ तीनों का कभी भी नहीं किया जाता है। आई बात समझ में, ये प्रोडक्ट रूल के अंतर्गत आता है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इसी की आवश्यकता हमें पड़ती रहती है, ठीक है। इसके बाद सीखेंगे कोसेंट रूल। भागफल का नियम, इफ अगर दिया गया फंक्शन u/v के रूप में होगा, ऊपर न्यूमरेटर होगा नीचे डिनोमिनेटर होगा, यानी u/v का फॉर्म होगा, तो dy/dx कैसे किया जाता है, dy/dx = नीचे उसके डेनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे जी, उसके डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर के डीसी में डेनोमिनेटर से गुना, डेनोमिनेटर के डीसी में
न्यूमरेटर से गुना और बीच में माइनस कर देना होगा, दैट इज कॉल्ड कोसेंट रूल। नीचे क्या लिखेंगे जी, भी स्क्वायर, u के डीसी में भी से मल्टीप्लाई, u के डीसी में भी से मल्टीप्लाई, भी के डीसी में u से मल्टीप्लाई, ठीक है। बीच में क्या दे देंगे जी, माइनस दे देंगे। न्यूमरेटर के डीसी में डिनोमिनेटर से गुना कर देंगे, डिनोमिनेटर के डीसी में न्यूमरेटर से गुना कर देंगे, बीच में क्या लगा देंगे जी, माइनस। u का डीसी पहले होता है, याद रखना होगा। नीचे उसके भी रहेगा तो भी का स्क्वायर कर देंगे। साथ में लास्टली देखा जाए, इफ y इक्वल टू के इंटू यू, यहां u x का फंक्शन है, k क्या है जी, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो उस केस में क्या करेंगे, कांस्टेंट को कॉमन कर लेंगे और जो x का फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लिख देंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे देते हैं, डी बाई इफ y इक्वल टू 5x3। अब कहा जाए इसका dy बाई dx बोलो, तो k के जगह पर कितना है, यानी कोफिशिएंट कितना है, 5 है, और x का फंक्शन कितना है, x3, तो 5 को कॉमन कर दो, x3 का डीसी लिख दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अलजेब्राइक के नियम से x3 का डीसी कितना होगा, 3x स्क्वायर, तो यह डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा जी, 15x स्क्वायर। ऐसे दे दिया जाए y इक्वल टू 100, इसका डीसी करना होगा तो आपको 0 लिखना होगा। ओनली सिंगल कांस्टेंट रहे तो डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यानी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो, यहां कांस्टेंट कोफिशिएंट के तौर पे हो, उस केस में कॉमन कर लेंगे, जो बचेगा उसका डीसी लिख देंगे। यह हुआ फंडामेंटल रूल। इसकी मदद से किसी भी फंक्शन का dy बाई dx निकाला जाता है। कोई रूल सीखने के पहले हमें फंडामेंटल रूल पे पकड़ बनी रहनी चाहिए। आई बात समझ में? अब कुछ एग्जाम्पल से इसको और बेहतर कर लिया जाए। अब यहां जरा इसको प्रैक्टिस कर लिया जाए। जो रूल हमने अवकलन का सीखा उसको जरा फॉलो कर लिया जाए डिफरेंशिएशन के लिए। यहां u प्लस v प्लस w प्लस z, यही ना है, तो यहां करिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर हो गया dy बाई dx, सभी फंक्शन में dy बाई dx लगा दो, dy बाई dx ऑफ x3, इसमें से 5 कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स किस पे लगा दो जी, एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। जितने भी फंक्शन हो सभी पे डी बाई डी एक्स लगा दिए जाएं, सब के डीसी बारी बारी से लिख दिए जाएं। एक्स क्यू का डीसी बोलो 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डीसी बोलो, पावर को उतार लो, जितना बचे उससे को कम कर दो, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, 7 का डीसी 0, कितना हमारा आंसर हुआ जी, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस सेक स्क्वायर x। दिए गए फंक्शन का डी वाई बी एक्स तैयार हो गया, ठीक है। अब इसकी बारी है, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर है, द होल क्यूब है, तो पहले इसे अलजेब्राइक मेथड से सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तब हमें पता लगेगा ये किस फॉर्मेट पे है। यहां क्या देखेंगे जी, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कैंसिल्ड, तो कितना हुआ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना होगा dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का हम निकाल सकते हैं, x को ऊपर चढ़ाएंगे तो x का पावर -1, बट हमने लिस्ट में डाल दिया है, एज ए फॉर्मूला इसको ट्रीट कीजिएगा। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर, लिस्ट में ये है, आपके जुबान पे होना चाहिए। 1 बाई एक्स का डीसी -1 बाई एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का डीसी 0, बन गया आसानी से। यहां देखेंगे इस क्वेश्चन को, y इक्वल टू u बाई वी के फॉर्म में है, लेकिन नहीं है, लग रहा है कि u बाई वी के फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा पहले कोशिश की जाएगी कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जाए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सेपरेट कीजिए, तो e का पावर 10x डिवाइडेड बाई 10x प्लस 1 बाई 10x, हमने इसको दो भाग में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ जी
10x से 10x गया, e टू द पावर x 1/10x को कितना लिख दें? अब देखिए तो क्या यह u बाई वी रहा? इट बिकम्स u प्लस वी, सिंपल हो गया। अब बोलो dy बाई डी एक्स, e टू द पावर x का डी सी, e टू द पावर cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर x, e टू द पावर x का डीसी, e टू द पावर x नो चेंज, cot x का डीसी कितना होता है? माइनस cos स्क्वायर x। अब जरा प्रोडक्ट रूल को क्लियर कर लिया जाए। मेनली हमें प्रोडक्ट रूल पे ही फोकस करना है, इसी की हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में रहा तो u के डीसी में v से गुना, v के डीसी में u से सिंपल गुना, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्लस, अल्टरनेट करके। वही यहां दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डीसी बताया जाए तो वही प्रोडक्ट रूल लगा दो, u के डीसी में v से मल्टीप्लाई, v के डीसी में u से मल्टीप्लाई, u का वैल्यू रख दो जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस एक्स। अब की बार u को छोड़ दो तो एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स किस पे लगा दो जी? कॉस एक्स पर। प्रोडक्ट रूल लग गया, u के डीसी में v से मल्टीप्लाई, v के डीसी में u से मल्टीप्लाई, क्लियर। अब जहां जहां डी बाई डी एक्स लगा है उसी का डीसी लिखना है। एक्स स्क्वायर का डीसी बोलो 2x, cos x में नो चेंज, एक्स स्क्वायर में नो चेंज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो कितना अंतर हुआ? 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x। आगे आसानी से क्लियर। अब यहां देखेंगे, फिर यह u है, यह क्या है? v है। किसी को हम u, किसी को हम v मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले के डीसी में दूसरे से गुना, प्लस दूसरे वाले के डीसी में पहले से गुना, यही काम करना है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। रूल हमें याद हो चुका है, पहले वाले के डीसी में दूसरे से सिंपल गुना। अब की बार पहले वाले को ड्रॉप कर दो, दूसरे वाले में डी बाई डी एक्स लगा दो। देखो तो प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट वाले के डीसी में सेकंड से गुना, सेकंड वाले के डीसी में फर्स्ट से गुना, ठीक है। जिसमें डी बाई डी एक्स लगा है डेरिवेटिव डीसी उसी का लिखना है। x4 का डीसी बोलिए 4x3 log x में नो चेंज, x4 log x का डीसी बोलिए 1/x। एक साथ दोनों फंक्शन का डीसी नहीं लिखा जाता है कभी भी, ठीक है। x4 का डीसी लिखे, log x छोड़ दिए, log x का डीसी लिखे, x4 में नो चेंज। इससे e को कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 4x3 log x। ए को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा जी? x3 कॉमन भी लिया जा सकता है तो 4 log x प्लस 1 कितना हो जाएगा? आसानी से u इंटू v से हो गया। अभी आपको बताया था प्रोडक्ट रूल दो फलनों का गुणनफल भी होता है, दो से ज्यादा का भी होता है। जैसे यहां कितने फंक्शन एक साथ नजर आ रहे हैं? 3। हम ऐसे ही कर सकते हैं अल्टरनेट करके, पहले वाले पे डी बाई डी लगाएंगे तो सेकेंड और थर्ड को वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, पहले वाले पे डी बाई डी एक्स लगा तो सेकेंड एंड थर्ड में नो चेंज, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। आगे बढ़िए, अब के बाद डी बाई डी एक्स किस पे लगेगा जी? साइन एक्स पर, तो फर्स्ट और थर्ड में नो चेंज। इसके बाद फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड को छोड़िए, थर्ड में डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए। u के डीसी में v और w से गुना, v के डीसी में u और w से गुना, w के डीसी में u और v से गुना, 3 बार में अल्टरनेट कर करिए। e टू द पावर x का डीसी e टू द पावर x साइन x इंटू लॉग x, e टू द पावर x साइन x का डीसी cos x, log x में नो चेंज, e टू द पावर x साइन x log x का डेरिवेटिव 1/x। एक लाइन में डेरिवेटिव हमें लिख देना होगा। आई बात समझ में? अब जरा क्वोशिएंट रूल की चर्चा कर ली जाए। अब जरा क्वोशिएंट रूल पे फोकस किया जाए। अगर दिया गया फंक्शन u बाई v के फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन होगा, डेनोमिनेटर में भी x का फंक्शन होगा, उस समय हम इस रूल का उपयोग करेंगे। न्यूमरेटर के डीसी में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के डीसी में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, बीच में क्या करना होगा? माइनस। नीचे क्या लिखेंगे जी? v का द होल स्क्वायर। अंश के डीसी में हर से गुना, हर के डीसी में अंश से गुना, दोनों के बीच में माइनस, नीचे हर का द होल स्क्वायर। यही काम किया जाता है। अब यहां न्यूमरेटर कितना है जी? साइन एक्स है,
और डिनोमिनेटर कितना है, x है, तो रूल लगा दो, नीचे हो जाएगा x द होल स्क्वायर, ऊपर वाले में d बाई डी एक्स लगाओ, तो न्यूमरेटर के डीसी में डिनोमिनेटर से गुना। अब की बार न्यूमरेटर को छोड़ दो, d बाई डी एक्स किस में लगेगा, डिनोमिनेटर में। देखो तो u के डीसी में v से साधारण गुना, v के डीसी में u से साधारण गुना, बीच में क्या होना चाहिए, माइनस। अब सॉल्व कर दो बाई एक्स स्क्वायर। हमें पता है जिस फंक्शन में d बाई डी एक्स लगा है डीसी उसी का लिखना है। साइन x का डीसी बोलो cos x। अब यहां x ज्यों कहते हैं उतार देंगे, तो क्या उतार देंगे जी, x ज्यों कहते हैं, नो चेंज। साइन x का डीसी cos x, x को उतार दो। अब की बार साइन x को उतार दो, x का डीसी बोलो 1, तो कितना आया जी, x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आसानी से बन गया। इसको देखेंगे, न्यूमरेटर में log x है, डिनोमिनेटर में साइन x है, वही काम करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, नीचे क्या लिखते हैं जी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिए, u का डीसी, तो लिखो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इंटू साइन x। u के डीसी में v से सिंपल मल्टीप्लाई माइनस। अब की बार u को छोड़ दो, d बाई डी एक्स किस में लगाओ, साइन x में। लग गया जी, u के डीसी में v से गुना, v के डीसी में u से गुना, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। लॉग x का डीसी बोलो 1 बाई एक्स, इसमें नो चेंज, उतार दो साइन x। लॉग x लिख दो जी, साइन x का डीसी बोलो cos x। एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं, साइन x माइनस x लॉग x cos x डिवाइडेड बाई x इंटू एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह हमारा u बाई वी भी बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए जी। u बाई वी का ही फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, u बाई वी, यानी क्वोशिएंट रूल ही लगने जा रहा है। रूल हमने आपको समझा दिया, न्यूमरेटर के डीसी में डिनोमिनेटर से गुना, माइनस डिनोमिनेटर के डीसी में न्यूमरेटर से गुना, नीचे डिनोमिनेटर का द होल स्क्वायर। ये ना काम करना है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसका अल्टरनेट फॉर्म है, काम वही है, थोड़ा लिखने का तरीका बदल जाएगा। जरा इसको भी देख लीजिए, ठीक है। पहले हम न्यूमरेटर का डीसी निकाल लें, किसका, cos x का, डीसी ऑफ cos x। उसके बाद हम डीसी किसका निकाल लें, डिनोमिनेटर का। दोनों का डीसी पहले ही निकाल लो जी, ठीक है। फॉर्मूला लगाने से पहले दोनों का डीसी तैयार कर लिया जाए। cos x का डीसी बोलो माइनस साइन x, 1 का डीसी 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का बोलो। हमने दोनों का डीसी तैयार कर दिया। अब लगा दो बाई फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, नीचे v का स्क्वायर होता है ना, तो नीचे v का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर दी, ऊपर क्या होता है, u के डीसी में v से गुना, u के डीसी में v से गुना, तो वही काम करेंगे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस साइन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स। आसानी से हमारा काम हो जाएगा। न्यूमरेटर के डीसी में डिनोमिनेटर से गुना, u के डीसी में v से गुना, तो हमने यह किसका डीसी निकाला है, u का, यही ना हमारा v है, तो u के डीसी में v से गुना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां रख देना, बीच में माइनस। फिर डिनोमिनेटर के डीसी में, तो ये नीचे वाले का डीसी है, न्यूमरेटर से गुना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में क्या डाल देंगे जी, माइनस। आसानी से इजी वे में एक लाइन में निकल जाएगा। आई बात समझ में, दोनों एक ही फॉर्म है, लिखने का तरीका बदलता है। साथ में इन सारे क्वेश्चन को जरा प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग खुद से, या 11th के बुक में दिया गया होगा वहां से, खासकर प्रोडक्ट रूल पर और क्वोशिएंट रूल पर। इतना चीज हमारे जुबान पर रहना चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ऑल द स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। सभी फंक्शन के डीसी हमारे जुबान पर रहने चाहिए, पहली बात। और ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये फंडामेंटल चीज है पूरे डिफरेंशिएशन के लिए। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक में फलन के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए, ठीक है, अब लेसन की शुरुआत करेंगे। अभी इतना ही काम होगा।